मैंने अजय को सब समझा दिया है। लगता है शायद आज हमारी मुन्ना से मीटिंग हो जाएगी। ठीक है भैया, आप सारी बातें सेटल कर देना और उनसे भैया ये भी कह देना कि बार बार ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारी बातें पहले डिसाइड कर लेंगे। ये लो चेक। फौरन उस डॉन को पैसे दे दो, बिल्कुल भी डिले मत करो। मुझे बता दो, मैं दे आऊंगा। पैसे पहुंच जाएंगे फूफा जी। क्या मैं एक ऐसे आदमी को बीच में डालकर डील कर रहा हूं तो पैसे भी पहुंचा देगा और शायद पैसे कम भी करवा देगा। क्या बात कर रहे हो? अरे इसे मजाक समझते हो क्या? ये कोई सब्जी की दुकान है जो भाव तोल कर रहे हो? ऐसा होता है फूफा जी, कुछ लोग हैं जो ऐसा करवा देते हैं। हम पर थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। क्यों भैया, कब आ रहे हैं वो? कितने पैसे देने की सोच रहे हो? जितना हम आसानी से दे सकें। फिर भी कितना? यही कोई 5-10 करोड़ के बीच में। अरे इतने पैसों में वो नहीं मारे, कभी नहीं मारे। मैं कह रहा हूं तुमसे, तुम्हें ज्यादा देने पड़ेंगे। आप तो ऐसे कह रहे हैं फूफा जी जैसे उसने आपसे कहा हो या आपके साथ कोई डील की हो। प्रणव बेटा, तुम ज्यादा मत बोलो। तुम्हें हमने गोद में खिलाया है। ऐसी बातें देख देख कर ये बाल उड़े हैं, सब जानते हैं हम कि ऐसे मामले में कोई समझौता नहीं होता है। हमारे पास समय बहुत कम है। बस अब तुम लोगों के हाथ में है, पैसा देना है पैसा दो, जान देनी है जान दो। भैया ये फूफा जी, ये क्या चीज है ये? आई कांट टॉलरेट हिम। मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बेटा टॉलरेट तो करना पड़ेगा क्योंकि हमारी माँ इन्हें बहुत समझदार समझती है। भाई मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? आपने जो ब्लू स्टार क्लब में सागर साहब को मिलने के लिए कहा था, वो चाहते हैं कि अगर आप वहां ना मिलकर उनके ऑफिस में मिल लें तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी सब मीटिंग्स ब्लू स्टार क्लब में ही करता हूँ क्योंकि वो जगह मेरी मीटिंग्स के लिए सबसे सुरक्षित है। लेकिन सागर साहब के लिए बिल्कुल ठीक नहीं मुन्ना भाई, क्योंकि मीडिया और पुलिस की निगाहें उनके पीछे लगी हुई हैं। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर आप उनके ऑफिस में मिल लें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तुम ब्लू स्टार क्लब आ जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जी ठीक है मुन्ना भाई, मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक यू मुन्ना भाई। हाँ। हेलो। हेलो। हाय हैंडसम। कौन है? तुम्हारी चाहने वाली। तुम्हें कोई और वक्त नहीं मिलता इस तरह की फजूल बातें करने के लिए? हाँ भाई तुम हमें तो चाहते नहीं हो, तो हमने सोचा पीहू बनकर तुम्हें खुश कर दे। किट्टू प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं और परेशान मत करो। मैं घर आकर तुमसे बात करता हूं। बहुत सटका हुआ है, लगता है आसानी से हाथ नहीं आएगा। कोई बात नहीं तारा, लगी रहे। आखिर करोड़पति बनना है, कुछ तो नखरे सहने ही पड़ेंगे। भैया मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ। एक कह रहे हैं भैया आजकल तो कोई भी फोन की घंटी हम लोगों को चौंका देती है। मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई। तुम? आप कौन? मुन्ना भाई कहाँ है? गोटिया, गोटिया।
बताओ मुन्ना बादशाह कहाँ है? तुम अंदर कैसे आए? चलो बाहर चलो। ए गोरिया, पहले यार मेरी शक्ल पहचान, फिर बात कर। अरे सनी साहब, आप? पहचाना पहचाना, आइए चाय वाय हो जाए और बताइए क्या हाल चाल है। अरे सनी साहब, आपके तो हम पर बहुत एहसान है। ये मुन्ना भाई कहाँ है? किसी गेम में गए हैं। आप बताइए कैसे आना हुआ? ये मुन्ना भाई ने शादी कर ली क्या? अरे नहीं, पर बहुत जल्दी करने वाले हैं। बस तारा की याददाश्त वापस आ जाए। मतलब? वो क्या है कि किसी एक्सीडेंट में तारा अपनी याददाश्त खो चुकी है और बॉस चाहते हैं कि तारा जैसे ही ठीक होगी वैसे ही फेरे चालू होंगे। ये तारा है? हाँ, बॉस की पुरानी माशूक। बस यही है, बॉस जिसके लिए जीता है, इससे बहुत प्यार करता है। जब इसकी याददाश्त नहीं गई थी ना, तब ये बॉस को घास भी नहीं डालती थी और अब तो बॉस पे मरती है। चलता हूँ। बॉस से कोई काम था? काम तो हो गया है, बस मुलाकात बाकी है। कभी भी मिल लेंगे? अच्छा चलता हूँ। आइए। भैया, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ प्रणव, वो अजय का फ़ोन आया था, वो मुन्ना को लेकर ऑफिस आ रहा है। आ गया। गुड मॉर्निंग भैया। भैया ये है मुन्ना भाई, लोग इनको मुन्ना बादशाह के नाम से भी जानते हैं। नमस्ते। और मुन्ना भाई ये हैं सागर प्रताप सिंह, आप हैं प्रणव प्रताप सिंह, शांति बिल्डर्स के मालिक। जानता हूँ। कहिए, क्या चाहते हैं आप मुझसे? अजय ने आपको सारी बातें बता ही दी होंगी। काफी कुछ मुझे अजय ने बताया और काफी कुछ अखबार से मालूम पड़ा। हम बस ये जानना चाहते हैं मुन्ना भाई के ये धमकियां हमें कौन दे रहा है? वो मैं जानता हूँ। आप जानते हैं? फिर तो ये समझौता बहुत आसानी से करवा देंगे आप। नहीं प्रणव साहब, ये मांडोली होना इतना आसान नहीं है। क्यों? उसमें क्या बात है? जब आप उसे जानते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? अजय तो कह रहा था कि आप कमीशन लेते हैं और वो उसको क्या कहते हैं, मांडोली करवा देते हैं। और हम कीमत देने को तैयार हैं। सागर साहब, आप नहीं जानते, जिस आदमी ने आपको धमकी दी है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। वो हमारी दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। मुझे तो हैरानी हो रही है कि उसने आपको एक्सटॉर्शन मनी की धमकी कैसे दे दी। वो ऐसे गिरे हुए काम नहीं करता। वो अंडरवर्ल्ड का शहंशाह है, दुनिया में उसका डंका बजता है। तो हम क्या करें? I mean, वो जो रकम वो मांग रहा है वो बहुत बड़ी रकम है। इतनी आसानी से हम इतनी बड़ी रकम नहीं निकाल पाएंगे। जब आप उसे जानते हैं तो एक बार हमारी मीटिंग करवा दीजिए उनसे, बाकी हम देख लेंगे। आप मजाक कर रहे हैं? उससे मिलना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। उससे मिलने से पहले उसके 10 सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है। जब वो जरूरी समझते हैं तब उससे मिलने देते हैं। वो बहुत खतरनाक आदमी है। देखिए, अगर आपके डायरेक्ट लिंक्स हैं उनके साथ तो प्लीज कोशिश कीजिए ना। मुन्ना भाई, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था। हम यहाँ किसी और को जानते भी नहीं है। हमारे आगे पीछे तो बस आप ही हैं। प्लीज हमारी मांडोली करा दीजिए। अजय ठीक कह रहा है, हम आपको मुंह मांगा पैसा देंगे। सागर साहब, अगर कोई और होता तो मुझे ये काम करने में 1 मिनट लगता, लेकिन उससे टक्कर लेना बहुत मुश्किल है। मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपका काम हो जाए। हमें इंतजार रहेगा। ओके, चलता हूं। आइए मुन्ना भाई। पता नहीं ये कौन है जो
हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, समझ नहीं आता क्या करें। भैया मुझे लगता है कि कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। ये मांडोली होना इतना आसान नहीं है। वो अंडरवर्ल्ड का शहंशाह है। वो बहुत खतरनाक आदमी है।